नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। बिकरौली विधानसभा के अंदर प्रभाग 122 में मेरी उपस्थिति है और इस समय में शिवसेना, यूबीटी, मनसे और एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी के अधिकृत उम्मीदवार हैं नीलेश सालुखे जी। आज हम उनके साथ में उनके कार्यालय पर हैं। आज हम जानते हैं किस बेसिक मुद्दे पर आज प्रभाग 122 को जनता के बीच में ये जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं जनता का बेसिक मुद्दा आज क्या है। उसी मुद्दे पे आज बात करने के लिए हमारे साथ में अधिकृत उम्मीदवार है, जैसे हमने कहा, शिवसेना यूबीटी के नीलेश सालुखे। आपका दमदार 24 में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका इस मनपा चुनाव में जनता के लिए किस बेसिक मुद्दा को लेके आप जनता के बीच में आप जा रहे हैं? बेसिक मुद्दा है लोगों का घर, क्योंकि यहाँ पे मराठी लोग रहते हैं, यहाँ पे अमराठी लोग रहते हैं। बहुत लोग बाहर से यहाँ पे आए हैं अपने गाँवों से, और यहाँ पे बड़ी मेहनत करके यहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया है। भले वो 50 स्क्वायर फुट का रहे, 200 स्क्वायर फुट का रहे, 500 स्क्वायर फुट का रहे, पर उन्होंने खुद के मेहनत के बलबूते पे ये घर बनाया। और आज यहाँ के जो पूंजीपति है, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है शर्मा, जो अभी ये इलेक्शन में खड़े हैं, उनका अभी एक सपना है कि ये पूरी जो झोपड़पट्टी है वो तोड़ के यहाँ की जो गरीब लोग हैं इनको बेघर करके यहाँ पे कनाकिया सिलिकॉन वैली 2 बनानी है उनको। तो लोगों में एक डर फैला है कि ये नगर सेवक अगर बन गए तो ये हमको बाहर निकालेंगे। तो ये बेसिक मुद्दा है लोगों के मन में, जो डर है कि हमारा घर का क्या होगा। तो लोगों में एक डर का माहौल है और ये करने वाले ही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब स्वामीनारायण नगर में क्लस्टर का सर्वे चालू था, तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो सर्वे करने आते हैं, वही जो कर्मचारी है वो लोगों को डरा रहे थे। वो लोगों को बोल रहे थे कि आपके पास पावती नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो लैंडलॉर्ड के पास जाना पड़ेगा, उनका एनओसी लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको आप पात्र नहीं होगे। आपके दरवाजे पे उन्होंने नंबर नहीं डाला, तो लोग बोले सर हमारे घर पे नंबर डालो, बोले नहीं 10,000 लगेगा। ये सब चीजें वास्तव में हुई है। और वहाँ के जो उत्तर भारतीय, सभी वहाँ पे उत्तर भारतीय रहते हैं, तो उत्तर भारतीय लोगों ने मुझे कहा कि सर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तब मैं वहाँ पे जाके पूरी शिवसेना को लेके वहाँ पे गया, शिवसेना के साथ, और वो क्लस्टर सर्वे बंद किया। आज मेरा एक ही बेसिक मुद्दा मैं लेके चल रहा हूँ कि घर, ये लोगों ने, गरीब लोगों ने जो बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई जो घर में डाली है, जो घर है वो उनका सुरक्षित रहना चाहिए। उसके जिम्मेदारी नीलेश सालुंखे और शिवसेना ने ली है। अगर मैं नगर सेवक होता हूँ तो ये यहाँ के लैंडलॉर्ड को जो ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैं वो होने नहीं दूंगा। ये आप संकल्पित भावना से कह रहे हैं या हवा हवाई में ऐसा आप कह रहे हैं? ये संकल्पित भावना से बोल रहा हूँ। जी। लोगों का विरोध होगा, एसआरए नहीं चाहिए, तो पूरी शिवसेना की ताकत, मेरे एमएलए सुनील राउत जी, मेरे एमपी संजय पाटिल जी और ये नीलेश सालुंखे और मेरी पूरी शिवसेना उसको विरोध करेगी। और ये संकल्पित है, ये आप आज रिकॉर्ड करो और इलेक्शन के बाद ये वापस लोगों में चला। नहीं, हम तो आपके पास आएंगे ही, चूंकि आपने हमारे चैनल पे कहा है अगर लोग भरोसा आपके ऊपर जताते हैं नीलेश सालुखे जी, आज इनको हम उम्मीदवार से इनको मैं भावी नगर सेवक हम बना देते हैं, तो हमारे साथ खड़े ही रहेंगे ना, बराबर ना? यस सर, मैं तो पूरा जोरों शोरों से, पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा रहूंगा। आज हम हीरानंदनी जैसे पॉश एरिया में गए थे, वहां के लोगों ने भी मुझे कहा कि आप हारोगे तो हमारे साथ खड़े रहोगे, आप जीतोगे क्या हमारे साथ खड़े। मैंने कहा था कि रिजल्ट कुछ भी लगे, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। सेवा, अगर मैं जीत गया तो मेरे हाथ में पावर आ जाएगी, तो मैं दुगनी तकती से, मैं ताकत से मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। हारूंगा तो मैं मेरे आमदार खासदार की ताकत लगा के आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, महिलाओं को लेके भी कुछ आपके पास रोजगार है? सर यहाँ पे जो स्लम एरिया है, वहाँ पे बहुत गरीब महिलाएं रहती है, जो घर काम करती है या कोई कहीं पे भी जाती है। तो ये पवई जो एरिया है वो बड़ा कमर्शियल हब बन गया है। तो मैं एक काम करूंगा कि यहाँ के जो महिला है उनको रोजगार देने का काम करूंगा, वो कहीं पे भी हो रोजगार, बचत घटक के माध्यम से हो या कहीं पे ऑफिसेज में लगाना हो, पर मैं उनके लिए रोजगार दिलाने का काम करूंगा कि जिस वजह से उनको आवक होए, पैसे की आवक होए और उनको घर को चलाने में उनका सहयोग मिले।
कि उनको दूसरे कामों में नहीं जाना पड़े, पूरे कि सर सम्मान के साथ। और सर सम्मान के साथ उनको 8-9 घंटे की ड्यूटी मिले, वो करे, घर पे आवे और महीने का उनको 10, 15, 20 हजार रुपए का पगार मिले। ऐसा प्रकार की रोजगार देने का काम मैं आगे करूंगा। नीलेश जी, आप जिस प्रभाग में खड़े हैं, इस प्रभाग में नशाखुरानों की बहुत ज्यादा तादाद है। आज के युवा जो है नशे की कागार पे जा रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में कुछ कार्य करेंगे आप? सर, पिछले 2 महीने पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पे एक टॉयलेट है, गरीब नगर में एक टॉयलेट है, वहाँ पे कुछ बच्चे लोग छोटे-छोटे, मतलब 14-15 साल के, 16-18 साल के अंदर के बच्चे वहाँ पे नशा कर रहे हैं, ऐसा वीडियो वायरल हुआ था। वो इतना मेरे दिल को लगा कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे एरिया के बच्चे अगर इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। तो फिर मैंने तुरंत, मतलब वो वीडियो आने के बाद आधे घंटे में मैंने लेटर पे एक कंप्लेंट लेटर किया और मैं सीधा जो अपने सीनियर इंस्पेक्टर है उनके पास जाके बैठा और उनको कहा कि अगर ये आप सीरियसली लीजिए, शिवसेना ने इसको पूरे सीरियसली लिया है, मेरी आगे वाली जो पीढ़ी है वो बर्बाद होनी नहीं चाहिए, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और तभी उन्होंने एटीएस, उनके जो पुलिस कर्मचारी उनको वहाँ पे हमारे साथ भेजा था और वहाँ पे हमने पूरे एरिया में गश्त वहाँ पे की और उसके बाद में थोड़े पैमाने पे वहाँ पे सुधार हुआ है। और मैंने उनको कहा है कि ये मैं सिर्फ पेपर में आने के लिए, बातमी बनाने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। मेरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है तो मैं खुले आँख से नहीं देखूंगा। आपको उसके ऊपर 100% कार्रवाई करनी ही होगी। जो लोग बाहर से आके यहाँ पे ड्रग्स, एमडी वगैरह बेचते हैं, उनका आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ के हो तो भी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर शिवसेना आंदोलन करेगी। अच्छा, आप तो चुनावी मैदान में है, मनपा चुनाव के मैदान में आप जनता तक पहुंच ही रहे हैं। जनता का रुझान क्या है? जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है? सर, मैं अभी 10 दिन से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि गरीब घर का बच्चा नगर सेवक होए। 15 साल शर्मा जी को दे दिए, लैंडलॉर्ड है, उनको फोन करेगा तो फोन उठाते नहीं है, ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में मिलते नहीं है, जो जनता के लिए दरबार खोलते हैं वहां पे नहीं मिलते, तो लोग उनसे परेशान है। और लोगों को अभी एक ही कहना है कि अभी सामान्य घर का, गरीब घर का बच्चा जो वाटर मीटर, गटर, लोगों के रोजगार, नशा मुक्ति, एसआरए के विरोध में आंदोलन करने वाला एक यंग लड़का, एक तरुण लड़का इनको युवा चाहिए। और उस नज़रिए से वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और मुझे एक अच्छा लग रहा है कि सभी वर्ग, और मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुझे मराठी हेल्प कर रहे हैं, सभी सभी लोग, मतलब उत्तर भारतीय पूरा प्रभाग क्रिश्चियन आपका है। परिवार है, पूरा हाँ, परिवार। और मेरी है कि माझा परिवार माझा प्रभाग, ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पूरा प्रभाग ये मेरा परिवार है और इसके लिए मैं सभी जाति धर्म के लोगों के साथ जुड़ा हूँ और उन सब का समर्थन मुझे मिल रहा है और ये आशीर्वाद है और ये एक जिम्मेदारी है। अगर मैं इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी लगे, पर मैं आपके माध्यम से पवई की जनता को बताना चाहता हूँ, रिजल्ट कुछ भी लगे, आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं आपके लिए 20/7, आपके 24/7 आपके लिए काम करता रहूंगा, रिजल्ट कुछ भी हो। देखिए, 15 तारीख को मतदान होना है और चूंकि जैसे आपने बता दिया कि प्रभाग 122 हमारा परिवार है, तो परिवार से कुछ मांगना बुरी बात नहीं है। लोग परिवार से, आप अपने भाई से मांग रहे हो, माता से मांग रहे हो, बहन से मांग रहे हो, मांग सकते हो। 15 तारीख को मतदान होना है, ठीक है? हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी बात रखिए। मैं मेरी पवई की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि चुनाव तो आते रहते हैं, उम्मीदवार भी आते रहते हैं, पर मैं आपके बीच का एक लड़का हूँ जो गंदी नालियों की चाली में रह चुका हूँ, रास्ते नहीं है, ऐसी सब स्थिति में भी मैं रह चुका हूँ, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करके भी मैं आया हूँ। तो मुझे गरीब लोगों की सभी समस्याओं के बारे में मुझे मालूम है और उनकी लोग किस तरह से जी रहे हैं, उसकी भी मुझे मालूमात है। तो मैं आप सभी पवईकर मतदाताओं को नम्र निवेदन करूंगा कि आने वाले चुनाव में आप मशाल चिन्ह के सामने वाला बटन दबा के मुझे भारी से भारी बहुमत देके विजय कराए। हम हम आपके लिए पूर्णतः समर्पित है। इसके लिए 5 नंबर का बटन दबाए और मशाल को चुन के दे। धन्यवाद।
तो जैसे आप लोगों ने सुना कि इस समय हमारे साथ में नीलेश सालुखे जी थे, जो विक्रौली विधानसभा के प्रभाग 122 के शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार है, अधिकृत उम्मीदवार है। उन्होंने ऐसा कहा कि मशाल को जलाइए और प्रभाग 122 को उजालामय कीजिए। उजालामय में महिला सुरक्षा आता है, रोजगार आता है, विकास का मुद्दा हो, लोगों को नशा खुरानों से और नशा से मुक्ति मिले। जो आज युवा बर्बाद हो रहे हैं और उनका पूरा परिवार बर्बाद होता है। जैसे नीलेश सालुखे जी ने कहा, मैं खुद स्लम सोसाइटी में रहा हूँ, मैं गरीबी हालत में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है मिडिल क्लास का परिवार की दिक्कतें क्या होती है। उसको दूर करने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। लेकिन देखिए क्या होता है, पावर सबसे बड़ी चीज होती है। अब गाड़ी में आप पेट्रोल डालिएगा नहीं तो गाड़ी भागेगी कैसे। तो यहाँ इसका मीनिंग ये है कि जब आप इनको प्रभाग 122 की पूरी जनता इनके कंधों को मजबूत करेगी तो पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी आवाज को बुलंद अगर कोई करेगा तो नीलेश सालुखे करेगा। आपके लिए कोई अगर विकास लाएगा तो नीलेश सालुखे लाएगा। महिलाओं का सर सम्मान अगर कोई बढ़ा सकता है तो नीलेश सालुखे बढ़ा सकता है। तो आप नीलेश सालुखे के कंधों को मजबूत करें। 15 तारीख को बहुत शुभ दिन है। 15 तारीख है, 5 नंबर की बटन है। मशाल पे जितना जोर से मशाल पे बटन दबाइए, पूरा 122 प्रभाग उजालामय हो जाए। वाणी को विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।